हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के त्रैमासिक एग्ज़ाम पेपर जो आपका हो रहा है अभी हाल। तो आज ही आपका ये पेपर होने वाला है गणित का। तो आज देख लीजिए, यही पेपर आपका फंसने वाला है। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, इसका जो पूर्णांक है आपको पता ही होगा। यहाँ पर 75 नंबर का रहने वाला है और समय अवधि आपको दी जाने वाली 3 घंटे की। तो यही पेपर आपका आने वाला है। यहाँ पर 1000% आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, यही पेपर आपको मिलने वाला है। यदि नहीं मिलेगा तो चैनल को यहाँ पर वीडियो डालना अपलोड करना बंद कर दूंगा यहाँ पर। तो देख लीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रियल पेपर मिलने वाले हैं। तो अच्छे से देख लीजिए। आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं यहाँ पर कितने नंबर के, 30 नंबर के आने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, पेपर वही देखेंगे आप जिसमें ऑब्जेक्टिव 30 नंबर के होंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ी ब्राइट, यहाँ पर थोड़ा ना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी साफ नहीं आ रही है। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प, यहाँ पर सही विकल्प को आपको चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे, जब 1 दर्जन मतलब कितना होता है, 12 होते हैं। तो 1 दर्जन मतलब 12 का मूल्य है आपका 60, तो एक यहाँ पर निकल आएगा कितना, 5। तो 6 का कितना निकाल देंगे, 6 पंचे 30। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं कि 12 किलो, 1 दर्जन मतलब 12 किलो का मतलब है आपका क्या यहाँ पर 60। तो आपने निकालना है 6 का, तो आधा कर दीजिए। तो 2 का भाग दे देंगे इस साइड और 2 का भाग दे देंगे इस साइड। तो कितना आ जाएगा आपका 30। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 30। ध्यान रखेंगे, रटेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। इसके बाद अगला दिया है, इसका तो आप कर ही लेंगे। गुणनखंड, यहाँ पर गुणनफल करना है यानी गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे 3 और 2, यहाँ पर करेंगे 3 का और 8 का गुणा। तो 3 8 है कितना हो जाएगा, 24। ध्यान रखेंगे 3 का और 8 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। यहाँ पर 1 दशमलव इसमें दिया है, 1 इसमें दिया है। तो यहाँ पर पीछे से गिन लेंगे 1 और 2, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 0.24। आशा है कि अच्छे से समझने में आ रहा होगा यहाँ पर। तो देख लीजिए, इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद ये रूट लिखा है, √3। तो √3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो दशमलव प्रसार आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर देख लीजिए, तो दशमलव प्रसार आपका दिया है यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं, शांत, अशांत, अनावर्ती, और यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनको भी देख लीजिए। और ये दिया है अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। इसका होता है यहाँ पर कोई आवृत्ति वगैरह इसकी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये शांत तो होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर शांत नहीं होता है। इसको आप क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो इसका मतलब ऐसा इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका आप अच्छे से सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका अशांत आवर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से सर्च कर लीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा। इसके बाद यदि इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद अगला दिया है हमारा, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो शून्य बहुपद किस प्रकार से ये होता है, देखिए यहाँ पर ये शून्य बहुपद होता है, इसे बोलते हैं हम शून्य बहुपद। यहाँ पर 0 और यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी घात 0 कर दीजिए या फिर 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर होती है, तो शून्य बहुपद कहते हैं किसे, तो इसे कहते हैं जैसे यहाँ पर कोई भी घात मान लीजिए, तो यहाँ पर x की घात कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम शून्य बहुपद कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके है, यहाँ पर है कोई पूर्णांक नहीं होता है, 1 होती है, परिभाषित नहीं की जा सकती, या 0 होती है। तो ध्यान रखेंगे, जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात अपनी कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है, क्योंकि तभी उसका मान 1 होता है। इसके बाद अगला दिया है, अगला क्या दिया हमारा यहाँ पर, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है ये बताना है आपको। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये कोएडिएंट होते हैं, इसमें प्लस प्लस होते हैं, और यहाँ पर इसके इस साइड होते हैं माइनस माइनस। इस साइड यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये माइनस होता है और ये प्लस, तो इसका जस्ट इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो अब ये वाले चिन्ह देख लीजिए, प्लस और माइनस किस में है, आपके इस वाले में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा चतुर्थांश है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा चतुर्थांश, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद बिंदु इत्तेक का भुज क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, भुज होता है, और यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो आप ध्यान रखेंगे कोटि, तो कोटि को आप इस प्रकार से लिखते हैं। तो कोटि देख लीजिए, लास्ट में क्या आ रहा है आपका, बाय आ रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखना सीख लीजिए, कोटि में बाय आ रहा है। तो यहाँ पर बाय का मान होता है कोटि। इसके बाद भुज में आता है x, तो यहाँ पर x कितना दिया है, x का यहाँ पर 3 दिया है मान। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं, ये हमारे दिए हैं रिक्त स्थान, इसको भी अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला हमारा दिया है यहाँ पर, इतने का जो 7 का अंक है उसका स्थानीय मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 7 के बाद कितने यहाँ पर अक्षर हैं, 2। तो आप कितने 0 आ जाएंगे, इसके बाद 2 आ जाएंगे, यानी जितने इसके बाद अक्षर होंगे उतने ही 0 आ जाते हैं। इसके बाद एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी है, ठीक है। यहाँ पर 10 गुनी बता रहा है,
और यदि मोटरसाइकिल की कीमत इतनी है तो साइकिल की कीमत कितनी होगी, ध्यान रखेंगे। इसकी 10 गुनी थी तो इससे मतलब 10 गुना है ये वाला, ये 10 गुना है तो इसमें 10 का भाग दे देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6000 साइकिल की कीमत। अगला रूट 2 कैसी संख्या है आपको पता होगा, तो ये अपर में संख्या है। कैसी है, अपर में, क्योंकि ये रूट में से बाहर नहीं निकलेगी। जो रूट में से बाहर निकल आती है उसे पर में कहते हैं, ये रूट में से बाहर नहीं निकलेगी तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अगला है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो यहाँ पर इसका देख लीजिए आंसर ये रहा, अशांत होता है, अशांत आवर्ती होता है। आशा है कि अच्छे से समझ लिया होगा आपने। थोड़ा टाइम जल्दी करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसके बाद हमारा लिखा है यहाँ पर 4 घात वाले के आगे क्या लिखा है, गुणांक। गुणांक मतलब होता है गुणा में, यानी 4 घात वाले के साथ में गुणा में क्या लिखा है देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके वाले ऐसा पर दिया लिखा है, इसके आगे कितना लिखा है गुणा में, तो कितना लिखा है -5। इसके बाद निर्देशांक अक्ष को कितने भागों में बांटा जाता है आपको पता होगा, ये निर्देशांक अक्ष होता है इस प्रकार से। तो कितने भागों में, 1 2 3 4, कितने भागों में बांटा जाता है, 4 में, यानी प्लस का चिन्ह जस्ट देख लीजिए तो कितने भाग बन जाते हैं, 4। आशा है कि अच्छे से समझा होगा। इसके बाद हमारी ये सही जोड़ियाँ हैं, इनको भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देख लीजिए ये रहा सही जोड़ियों का आंसर। तो आप इसको जोड़ना है, आपको इसको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए अच्छे से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर जैसे जोड़ते हैं उसी प्रकार से। तो 4500 और यहाँ पर 25 कितने हो जाएंगे आपके, 70 हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 70। इसके बाद इसका आप गुणा कर देंगे इन दोनों का, तो आ जाएगा 25 चौको 100, तो 100 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 100 ऑप्शन में हो जाएगा क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 100 का 10 हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया है हमारा, इस प्रकार से दिया है इसमें। तो जब एक सी होती है तो घातें बाहर एक साथ में लग जाती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर बहुपद का शून्य कितना होगा, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 है तो इस साइड जाएगा तो कायगा हो जाएगा माइनस का। इसके बाद अगला दिया है हमारा मूल्य बिंदु के निर्धारण जो होते हैं मूल्य के आपको पता होना चाहिए, 0 0 होते हैं। और ये आप किसका चतुर्थांश में है, चौथे वाले में। तो अच्छे से इसको मिला लीजिए, यही आपके आंसर हो जाएंगे। और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यही आपके पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए इनको, ये दिए गए हैं तो अच्छे से देखेंगे इसका क्या दिया है। यहाँ पर लिखा है संख्या 13 12 में कौन सी संख्या जोड़ने पर यह 1400 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 88। इसमें आप 88 जोड़ेंगे तो आपके यहाँ पर 1400 आ जाएगा। किस प्रकार से करेंगे, 1400 में से इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला लिखा है यहाँ पर 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने के लिए यहाँ पर कितने कंचे मिलेंगे। तो यहाँ पर 6 का भाग दे देंगे इसमें 72 में, तो जितनी आ जाएंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने कितने मिल जाएंगे, यहाँ पर 12 12 कंचे मिल जाएंगे। इसके बाद अगला दिया है हमारा यहाँ पर, कोटि किसे कहते हैं। तो कोटि किसे कहते हैं, बाय के मान को क्या कहते हैं, हम कोटि कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये है देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इसमें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्स का मान भुज होता है और बाय का मान क्या होता है, कोटि कहलाती है। इसके बाद अगला दिया है, इसके बाद अगला देख लीजिए इसमें क्या लिखा है आपका, यहाँ पर दिया गया है बिंदु द्वितीय को एक्स अक्ष से कितनी दूरी है। तो एक्स अक्ष से दूरी बतानी है आपको। तो एक्स अक्ष से दूरी बताएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स अक्ष से आपकी दूरी यहाँ पर आपको बतानी है तो 5 हो जाएगी इसकी। इसके बाद एक्स अक्ष से दूरी बतानी तो यहाँ पर देख लेंगे, तो वाई का मान निकालेंगे केवल, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे, इसमें लिखा है शून्य का निकालिए। तो शून्य का इसका क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पर करेंगे तो ये एक माइनस का हो जाएगा और ये 3 गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी, बटे में। तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। रेखा बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। आशा है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके 7 दिए गए हैं, तो यहाँ पर अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रहे आपके 7। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है, यहाँ पर ये सत्य असत्य असत्य सत्य और असत्य, यहाँ पर ये सत्य दिए गए हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से लिखे हैं इसी प्रकार से आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन आपको इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, अच्छे से कर लीजिएगा इसको, क्या दिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है आपका 6वां क्वेश्चन है, 532 में से क्या घटाया जाए कि आपको यहाँ पर 452 प्राप्त हो जाए। तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद इनको जोड़ के बताना है आपको। तो यहाँ पर ये सवाल कर लीजिएगा। ये वाला अगला दिया है सवाल आपका 7वां, तो यहाँ पर इसको भी अच्छे से पढ़कर कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ये दिए गए हैं, ये आपका देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर जरूर बोल लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका हर का परिमेयकरण करना है। और ये वाला दिया है 16 की घात 1/4, इसको भी अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर करवा देते हैं। तो यहाँ पर इसको 16 को क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है आपको। 16 गुणनखंड करेंगे 2 से कट जाएगा 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार,
फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 1 बार। तो इसके कितने यार कटा है, ये 4 बार कटा है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इसकी घात बाहर कितनी है, 1/4। तो 1/4 लगा देंगे और यहाँ पर इसको कितनी बार लिखा है, ये 4 बार। तो 2 की घात कितनी लग जाएगी, 4। इस बाहर भी 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। आशा है कि आपने अच्छे से समझा होगा। तो इसी प्रकार से आपको हल कर लेना है। आगे का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर पूछ लेना है। इसके बाद मिलने वाले हैं अगली वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।